क्या क्या लिफ्ट अप क्या बताया, देख तुझे रोटी चाहिए, देख तुझे खाना चाहिए, देख तुझे भोजन चाहिए। आप ये कहें शैतान का तरीका आज भी यही है। शैतान कहाँ किस रूप में प्रलोभन डालता है, कहाँ लालच देता है, जो आपकी और मेरी ज़रूरत है। अभी यीशु को क्या चाहिए था, रोटी चाहिए थी। 40 दिन 40 रात से भूखा था और शैतान ने यही कहा, और हम जानते हैं यीशु मसीह ने कैसे जय पाई। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं। यीशु ने कहा भैया शरीर के अभिलाषा से काम नहीं, कोई बात नहीं, शरीर मरे तो मर जाए, भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मैं रोटी नहीं मांगूंगा, रोटी नहीं बनाऊंगा। यही हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। शैतान की बात से बचें। अगली बात लूका 4:5 को पढ़ें, क्या लिखा है। हाँ जी, शैतान उसे ले गया और उसने क्या किया, दिखाया। फिर से क्या किया, यीशु मसीह को दिखाया। क्या दिखाया, सारे जगत का राज्य दिखाया। क्या ये बात सही है गलत है, दिखाया कि नहीं दिखाया है जी, दिखाया कि नहीं दिखाया, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि शैतान में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है। हम पूरा वर्णन बाइबल के अंदर वर्णन नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि शैतान ने क्या होगा, सारी चीज़ों को कैसे किया होगा, उसने सारी चीज़ों को क्या कर दिया होगा। जैसे हम करते ना, बड़ा वीडियो को छोटा कर देते, क्या बोलते उसे, हैं जी, कंप्रेस कर देते हैं, चीज़ों को छोटा कर देते हैं, है ना। तो उसने क्या होगा, सारी चीज़ों को, सारे जगत के सारे राज्य को क्या होगा, एक गोले के अंदर उसने लाकर रख दिया होगा। ये क्या है, ये धन है, दौलत है, ये है, वो है, वो उसने सारी चीज़ों को एक जगह पर। अभी टेक्नोलॉजी तो अभी आई है ना, अभी लोगों ने करना चालू किया, सब चीज़ों को एक जगह। यीशु मसीह ने, शैतान तो पहले से करने की सामर्थ्य रखता था, सारी चीज़ों को, समझ रहे ना, बड़े को छोटे में करना, यानी कि बहुत पूरे संसार के सारे राज्य को छोटे लायर से दिखाया, देखो भाई। और यीशु ने देखा, लेकिन देखता नहीं रहा। तो यहाँ दूसरी अभिलाषा उसके जीवन की क्या किया, उसके आंखों के अभिलाषा में उसने दिखाया, और उसके बारे में हम जानते हैं, उसने सारा राज दिखाया और कहा, क्या कहा, ये सारा राज तुझे दे दिया जाएगा। ये सारा राज उसको दिखाया। तो ये क्या था, ये थी आंखों की, ध्यान रखें, यीशु मसीह भी आंखों के अभिलाषा से होकर गुजरा, लेकिन उसने जय पाई। तीसरी बात इसके अंतर्गत परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार 4 का 9 पढ़ें। हाँ जी, हाँ जी, बस क्या लिखा गया है, अगला वहां पर लिखा गया है, उसे क्या कहा कि क्या कर, तू अपने आप को गिरा दे। ये क्या शैतान चाह रहा था, शैतान चाह रहा था इसके अंदर घमंड आ जाए। क्या घमंड आ जाए, कि ये इस बात को जानता है। कौन था यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र था। उसने कहा तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तुझे क्या दिक्कत है, अपने आप को गिरा दे और तुझे क्या करे, स्वर्ग उठाए, तू तो बड़ा वो है। आज शैतान कई बार मेरे आपके सामने ऐसे चिल्लाता है, बोला तू तो बड़ी प्रार्थना कर रहा है ना, बड़ा तू तो पवित्र आदमी ना, बड़ा तू परमेश्वर करता ना, ऐसा कर दे। क्या घमंड व्यक्ति कर, कई बार क्या आदमी जोश में आता, ठीक है ये बात है, लो मैं करके दिखाता हूँ। और कई बार जो प्रार्थना नहीं करनी होती वो भी वो कर जाते हैं। घमंड से भरी प्रार्थना है। ऐसा हम कहे परमेश्वर हमारा सब कुछ कर सकता है, लेकिन कई बार प्रभु कहता है ठहरो, रुको, वेट करो, इंतज़ार करो, अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। और कई बार आदमी क्या अड़ जाता, नहीं मुझे मालूम है परमेश्वर ये कर सकता। देखो अभी कई बार लोग चैलेंज करते हैं, क्या यीशु मसीह अभी चंगा कर सकता है, चंगा करके दिखाओ। हम क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकता है, आओ अभी दिखाते हैं। कई बार प्रभु अगुवाई करे तो जरूर करना, अगर प्रभु अगुवाई ना करे तो बोलना भाई नहीं, यीशु चंगा कर सकता है, लेकिन अभी वो मेरी प्रार्थना चंगा करेगा ऐसा उसमें नहीं लिखा। उसमें ये लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा और परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार सब कुछ होगा। तो हमें इस बात को समझना है। ऐसे ही क्या करता है शैतान, आज भी काम करता है। इसलिए आपको मुझे क्या करना है, शैतान की चाल से बचना है। शैतान कैसे काम करता है, आज कैसे करता है जी, कैसे करता है? जो शैतान का इनडायरेक्ट वे में काम करता है, और इनडायरेक्ट वे में वो 3 चीज़ों को यूज़ करता है, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हमेशा इस बात को याद रखें, अपने आप को अलर्ट रखें, अपने आप को जागृत रखें, कहीं ये चीज़ें आ तो नहीं रही। इसका मतलब ये आ रही हैं तो
शैतान की ओर से। आप तो बताना चाहते हैं ये शैतान की युक्ति पर क्या आप जय पा सकते हैं? आंसर है यस, क्योंकि यीशु ने पाई, आप और मैं भी पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं शैतान की युक्ति का सामना कर सकते हैं, उसको फेल कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसके जीवन के अंतर्गत, अपने जीवन के अंतर्गत उस बातों को ख़त्म कर सकते हैं। अब सवाल ये है, आज लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल ये है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है, बहुत कुछ है, बिल्कुल सही। परमेश्वर के बारे में बोले तो बहुत कुछ आ जाएगा, परमेश्वर क्या है, लेकिन पूछना चाह रहे हैं नहीं, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर है ना, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है ना, सर्व ज्ञानी है और सर्वव्यापी है ना। तो परमेश्वर क्या है? गॉड इज ओमनी पोटेंट, प्रेजेंट एंड ओमनीसेंट। सर क्या होता है स्पेलिंग सर ओमनीसेंट? क्यों करण सर? ओमनीसेंट OMNISINT या CEINT? ओमनीसेंट मतलब कि वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। SE हाँ, साइंस SCENT, ठीक है जी। ओमनीसेंट यानी कि सर्व ज्ञानी है। ये इंग्लिश वालों के लिए है, हम और आप तो हिंदी वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट स्कूल पढ़े लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी वालों के लिए है। तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट यानी सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा है। लेकिन सवाल ये, जब परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, तो शैतान को रोकता क्यों नहीं? आज बहुत से लोगों के जिनमें सवाल है, लोग ज्ञाता हैं, लोग खोज करते हैं, लोग बहुत सी बातों कहते हैं। बोला कि परमेश्वर जब सब कुछ है तो वो शैतान को रोकता क्यों नहीं? तो शैतान को वो रोकता क्यों नहीं? क्या आपके मन में भी सवाल है क्या कि बोले शैतान, जब परमेश्वर हमारा इतना सामर्थ्य है, इतना बलशाली है, तो वह शैतान को काम ही क्यों करने देता है? क्या आपके मन में सवाल है या नहीं है? सच बोले है तो यस, नो तो ना कोई दिक्कत नहीं है, क्या है ना? सवाल है ना, बिल्कुल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। क्यों जी मनोज सर, सवाल है या नहीं है? नरेंद्र भाई है या नहीं है ना? ये इस बात को समझे, ये लोगों का, आज लोगों का सवाल यही है। लोग ये कह रहे हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ओमनीपोटेंट मतलब कि पावरफुल है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य उस पर, सब कुछ कर सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है सब कुछ परमेश्वर के अधीन है। जो सब कुछ परमेश्वर के अधीन है तो शैतान भी है या नहीं है? आंसर बताइए। है वाले हाथ उठाओ। शैतान भी परमेश्वर के अधीन है या नहीं है? यस या नो? बच्चे बताएं हाँ जी, हाँ या ना बताइए। नो, परमेश्वर, शैतान परमेश्वर के अधीन नहीं है, परमेश्वर के अधीन नहीं शैतान। नो, हाँ जी, यस 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 यस, हाँ जी, यस या नो? शैतान परमेश्वर का अधीन है कि नहीं है? जी यस, वंशु बोल रहा है यस। तो फिर शैतान काम क्यों करता है? नो नो नो, नहीं है। शैतान अपना काम करता है, परमेश्वर अपना काम करता है। हाँ जी, आप? शैतान अधीन नहीं है, अधिकार है। एक टर्म, सही टर्म है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल ये परमेश्वर को नहीं होते। तो आज इस सवाल का जवाब आपको हम देखेंगे परमेश्वर से। तो आपसे कहना चाहते हैं सब कुछ, सब कुछ या यूँ कह सकते हैं सब पर अधिकारी कौन है? कौन है सब पर अधिकारी? सबका बाप, सबका बॉस कौन है? परमेश्वर है। और शैतान का भी वो क्या है
है जी, शैतान का भी बॉस है, शैतान का भी बाप तो मानता नहीं है, बाप तो नहीं बोल सकते, शैतान भी। तो याद रखें, परमेश्वर के अंडर में है सब कुछ, परमेश्वर के अंडर में है सब कुछ। बात को समझे, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। शैतान, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पावर, अब यहाँ कहाँ लिखे मालूम नहीं, लेकिन सबसे अबाव ऑल, जिसे हम बोले इंग्लिश के अबाव ऑल इज गॉड, सबसे ऊपर परमेश्वर है। फिर सब चीज़ें क्या है, नीचे आ जाती हैं। वो एंजल्स हो, स्वर्गदूत हो, शैतान हो, दुष्ट आत्मा ताकत हो, नेता अभिनेता जो भी हैं, सब क्या है, सब नीचे हैं। सबसे ऊपर पे परमेश्वर है। इस बात को अपने हृदय की पट्टिया में लिख लें और लिख लें और लिख लें। अब सवाल यह है कि शैतान कार्य क्यों करता है, कैसे करता है, किस रीति से करता है। तो बाइबल के अंतर्गत 3 उदाहरण आपको बताएंगे जो आपको समझाएंगे क्या होता है। नंबर 1, अय्यूब के जीवन के अंदर, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकालें सब लोग, और उसकी 10वीं आयत को निकालें। अय्यूब, बुक ऑफ जॉब, चैप्टर 1 वर्स 10। एक मिनट से सब निकाल लें। हाँ जी, पढ़े जी। हाँ जी, हाँ जी। उसके घर की, जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। कौन कह रहा है जी? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। शैतान कह रहा है, परमेश्वर तूने क्या है, उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ तूने क्या बांध रखा है, बाड़ा बांध रखा है। याद रखें प्यारे परमेश्वर, ये दिखाता है पावर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। ये स्टेज को समझना, ये दिखाता है परमेश्वर की सामर्थ को। अब आपने एक अच्छी बात बोली, क्या परमेश्वर बुराई लाता है? परमेश्वर बुराई नहीं लाता, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर बाइबल के अंदर हमने बताया 2 ही जगह ये बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कि परमेश्वर ने परीक्षा ली। 2 ही लोगों के बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने परीक्षा ली। वो कौन है? 2 लोग, ठीक है, 2 ही लोगों के बारे में ऐसा लिखा है, अब्राहम और अय्यूब के बारे में। अय्यूब के बारे में तो डायरेक्ट नहीं है परमेश्वर, लेकिन हमें यहाँ दिखाई देता है इस चीज़ को। बाकी कहीं ऐसा वर्णन नहीं है बाइबल के अंदर जहाँ हमें देख सके कि परमेश्वर ने परीक्षा ली। लेकिन इस बात को समझना है कि परमेश्वर ही है सर अबाव ऑल, सबसे सामर्थ्य वो है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आगे अगर आप पढ़ के देखें तो उसके नहीं, एक मिनट, वो नहीं, इसकी भेड़ बकरी, गाय बैल, इसके दास दासी और अंत में इसके बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, क्या हो जाते हैं? सब खत्म हो जाते हैं या नाश हो जाते हैं। सवाल, कौन करता है नाश? कौन करता है? हैं जी? शैतान रखे, इसको इस पर क्लियर है, शैतान के द्वारा ये नाश किए जाते हैं। तो इसका मतलब आप ये मानेंगे शैतान सामर्थ्य है? सामर्थ्य है क्या? क्यों जी? है ना? क्या हुआ था? यहाँ हम देखते हैं शैतान यहाँ एंटर नहीं कर सका जब तक कि परमेश्वर ने इस बाड़े को ना हटा लिया। और हम बाद में देखते हैं शैतान, तो इस बात को समझे। ये पहला उदाहरण बाइबल का, बहुत से उदाहरण है जिनमें पहला उदाहरण ये है, इस बात को बताता है कि शैतान की सामर्थ कितनी है। शैतान यहाँ ये पहली बात बताता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और यहाँ तक कि शैतान से भी। ओके, दूसरा उदाहरण हम प्रभु के वचन के अंदर देखेंगे, जो परमेश्वर के वचन में लूका 22 का 31, लूका 22 का 31 पढ़े। लूका 22 का 31। हे शमौन, शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। बस ये रुक जाए,
हाँ जी, यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा गया है? तुम लोगों को, या यूं लिखा गया है कि हे शैमोन, हे शैमोन, शैतान तुम पर हमला कर रहा है, शैतान तुम्हें नाश करने जा रहा है। ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? तुम लोगों को, इसका मतलब किससे मांगा? किससे मांगा? किससे मांगा? यीशु मसीह से परमेश्वर से मांगा। यानी कि याद रखें, इस बात को समझना, यीशु मसीह के जो चेले थे, जो 12 चेले थे उनके, और जिसमें यहूदा इस्करियोती को पर हम देखते हैं शैतान समाया, वो बात और सारी बातें कब लागू हुई? जबकि यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं अलाउ करता हूं, मैं देता हूं। क्योंकि क्या लिखा गया है? मांग लिया, उसने मांग लिया। इंग्लिश में क्या लिखा सर आपका ट्रांसलेशन? क्या नाम है? अजीत भाई, या हमारे भाई क्या नाम है? करण भाई, करण सर, अजीत सर, इंग्लिश में क्या लिखा गया है? एंड द लॉर्ड सेड साइमन बेहोल्ड सैटन हैड डिजायर टू हैव यू, डिजायर टू हैव, डिजायर, हाँ जी, डिजायर टू हैव यू, इसमें भी है। हाँ जी, आपके ट्रांसलेशन डिजायर टू हैव यू, लूक 22:31। और कोई इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश अंग्रेज की अंग्रेज लोग, अंग्रेज पढ़ने वाले, अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़ना है जी। डिमांडेड, ये थी वो वर्ड अपन ढूंढ रहे, डिमांडेड, इट इज राइट, मतलब हिंदी का राइट, डिमांडेड, मांग की है। हाँ जी सर, शरण सर, आस्क, ask to shift all of you, ask to shift all of you, okay, ask to shift all of you, demand you, यानी कि मांग की गई है, यानी मांगा है, उन्होंने कहा, यानी अगर हम कह सकते तो एक रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, या एक मांग की, तो इसका मतलब क्या है? ये वचन भी क्या बताता है? लूका 22:31 क्या बताता है? कि परमेश्वर है जी, क्या बताता है? कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है या पावरफुल है, परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। तो याद रहिए, ये उदाहरण किसके हैं? शैतान की सामर्थ्य के हैं। तो शैतान की सामर्थ्य कितनी है? नंबर 3, तीसरा उदाहरण, आखिरी उदाहरण, मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका मत्ती रचित सुसमाचार 16 चैप्टर, उसका 17 और 18, 16 का 17 और 18 पढ़े। हाँ जी, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तो पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो अधोलोक का मतलब, अधोलोक का फाटक का मतलब शैतान की सामर्थ, दुष्ट की ताकत। तो यहाँ प्रभु वचन बताता है कलीसिया है, और आगे हम देखते हैं प्रेतों काम में क्या देखते हैं? कलीसिया सताई जाती है, परेशान की जाती है, मारा जाता है, बहुत से काम किए जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। इसका मतलब कलीसिया पर जो सर्वशक्तिमान ही का ही अधिकार है। परमेश्वर कह रहा है इस पे शैतान हावी नहीं हो सकता, यानी कि इसका मतलब कलीसिया के अंदर भी कौन है? परमेश्वर ही सामर्थी है। तो इस बात को हमें समझना है, शैतान की सामर्थ, शैतान जो है, अब इसका मतलब आप इस बात को समझे। ये 3 उदाहरण हमें बताते हैं कि शैतान की सामर्थ क्या है। तो शैतान क्या है? क्या है ये शैतान? शैतान जो है, इस बात को समझे, हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। और शैतान क्या है? केवल और केवल शक्तिमान है। इसलिए बनाना शक्तिमान, सर्वशक्तिमान तो नहीं बनाना। और लोगों ने गाना बना दिया शक्तिमान, वो पता नहीं क्यों बना दिया। ठीक है, तो हमारा परमेश्वर क्या है? सर्व ज्ञानी है। और शैतान क्या है? ज्ञानी है। ज्ञानवान जी आपके लिए नहीं है ज्ञानवानी तो हट गया ना। तो क्या है? तो शैतान भी क्या है? ज्ञानी है। और हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी है।
और शैतान क्या है? व्यापी। अब आपको मालूम है शैतान और परमेश्वर में अंतर क्या है? क्या शैतान हर जगह है? सवाल, हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं हर जगह नहीं है? क्यों सर? सैटन इज प्रेजेंट एवरीवेयर? नहीं है, हर जगह नहीं है, नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं कि सब जगह है? कैसे सिद्ध करेंगे? है जी, बाइबल से। बाइबल से कैसे? कोई वचन, कोई बात, कोई ऐसा? बिल्कुल सही वचन, बिल्कुल सही, बाइबल से हम करेंगे। कोई वचन आपके पास जिन्होंने कहा सब जगह है, जिन्होंने कहा सब जगह नहीं है? क्यों जी? राजकुमार जी, विशाल सर, विकास सर, कौन से हाथ उठाया आपने? सब जगह है कि सब जगह नहीं है? अरे बीच में नहीं होना चाहिए। बीच में, अरे बीच में तो बहुत गड़बड़ है। तो अब आपको बताते हैं जी क्या है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे। शैतान व्यापी, वो हर जगह है, ध्यान रखना। शैतान क्या है? हर जगह है, पर सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? हर जगह उपस्थित होना। और हम कह रहे हैं वो सब हर जगह है, तो हर जगह है फिर भी सर्वव्यापी नहीं है। ऐसा क्यों है? जवाब है जी, व्यापी है लेकिन हर जगह है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। स्वर्ग में नहीं है। अभी अय्यूब की पुस्तक पढ़ा हमने परमेश्वर। तो इसका कारण क्या है? ध्यान रखे। तो देखो शैतान और परमेश्वर में क्या है, लेकिन परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सर्वव्यापी है और हर जगह है, और वो सर्वव्यापी है। अब आप कहेंगे अंतर क्या है इन दोनों में? वो हर शैतान भी हर जगह है, परमेश्वर भी हर जगह है, लेकिन शैतान सर्वव्यापी नहीं है, ये परमेश्वर सर्वव्यापी है। ऐसा क्यों है? तो इसका इस प्रकार से बात यह है प्यारे परमेश्वर लोगों, शैतान और परमेश्वर में क्या है? शैतान जो है वो क्या है? शैतान हर जगह है का मतलब जो है शैतान के अपने एरिया वाइज, एरिया के साथ वो है, उसकी टीम है, उसकी टीम है। तो उसकी टीम के अंदर जो लोग हैं वो क्या होते हैं? वो अलग अलग जगह पर होते हैं। ठीक है जी, समझे? यानी उसकी शैतान की टीम के अंदर क्या है? एक है व्यभिचार की आत्मा, झूठ की आत्मा, चोरी की आत्मा। तो ये सारे क्या है? ये शैतान के ही एजेंट हैं। शैतान की छोटी छोटी क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं। तो आपने देखा होगा जब प्रार्थना की जाती है, आपने क्या, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कुछ एरिया पे क्या होता है? नशे की आत्मा होती है, लेकिन वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर झूठ की आत्मा बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ शैतान का वो एजेंट नहीं होता। तो शैतान हर जगह का मतलब है उसके एजेंट हैं, जगह जगह पर उसके एजेंट हैं। शैतान के टीम है, उसकी टीम हर जगह, पूरे वर्ल्ड में उसकी टीम है, सब जगह पर उसकी टीम है। और उसके टीम के लोग कई बार क्या है? चर्च में भी आपको मिल सकते हैं, ऐसा मत सोचिए, नहीं, हर जगह उसके है, लेकिन वो स्वयं नहीं होता वो। लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है, परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए है, अगर वो परमेश्वर अमेरिका में, यूएसए में कहीं है, वही परमेश्वर आपको मेरे बीच में है। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर सब जगह एक टाइम के अंदर वो रह सकता है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है। शैतान को कहीं जाना है तो खुद वो जाएगा या अपनी टीम को भेजेगा। वो हर जगह एक समय में हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही टाइम में सेम परमेश्वर, सेम टू सेम परमेश्वर, सेम पावर, सेम सामर्थ्य से भरा परमेश्वर, सेम प्यार से भरा परमेश्वर, सेम जीवन परिवर्तन करने वाला परमेश्वर, पूरे वर्ल्ड और पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में सेम परमेश्वर पूरी रीति से पूरा का पूरा परमेश्वर हर जगह पर होता है और है। लेकिन शैतान के लिए ऐसा नहीं है। तो आइए परमेश्वर के जोरदार ताली बजाएं।
हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है, अगर एक काम कहीं भी दुनिया किसी कोने के अंदर हो रहा है, वही काम आपके मेरे बीच पे भी हो सकता है, क्योंकि वही परमेश्वर वहाँ काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर सकता है। लेकिन शैतान के लिए ऐसा नहीं है। शैतान की अलग अलग आत्मा है। कुछ घरों के अंदर क्या कर रही है, कुछ घरों में नशे की आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा काम है, कहीं पर व्यभिचार की है, कहीं पर झूठ की है, कहीं पर चोरी की है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग जगह पर अलग प्रकार के देखते हैं। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, क्या करें, पर्टिकुलर नाम लेकर प्रार्थना करें। यीशु के नाम से हम क्या करते हैं, इस घर से, इस परिवार से नशे की आत्मा को नाश करते हैं, झूठ की आत्मा को नाश करते हैं, अपवित्रता की आत्मा को नाश करते हैं। क्योंकि शैतान जो है वो क्या है, व्यापी है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। उसके एजेंट है जो सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो शैतान हर जगह है जी, उसके एजेंट है हर जगह। उसका काम, यूँ कह सकते हैं, शैतान के काम कहाँ हैं, हर एक जगह पर हैं, लेकिन शैतान हर जगह पर नहीं है। ओके, लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, हमें इस बात को समझना है, ज़्यादा समझाने, सेकंड लास्ट बात है, एक छोटी सी बात बोलेंगे। शैतान क्या है, शैतान हारा हुआ है, वो हार चुका है। अब वो हार चुका है, याद रखना इस बात को, वो हारा हुआ है, हार चुका है। वो हारा हुआ सिपाही काम कर रहा है, हारे हुए व्यक्ति के रूप में या अस्तित्व रूप में शैतान काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, अब कई लोग कहे फादर साहब बिल्कुल सही है, शैतान हारा हुआ है, कई बार बताया शैतान मेरे पाँव के नीचे है, हम शैतान को कुचलते हैं, हम मसलते हैं, कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है, और उसका काम तो हमें दिखाई देते हैं। कई बार होता है ना, कई लोगों को देखा होगा आपने, है ना, कई परिवारों का, है ना, कई बार देखते हैं ना, वो लोगों को क्या करते हैं, बोले शैतान ये कुचला, ये किया, है ना, जी मार दिया, लेकिन फिर भी क्या है, दिखाई देता, बोले ये तो कर तो दिया, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ हुआ नहीं, बस यूं ही है, पैर में दर्द किया और कुछ नहीं किया। तो हमें क्या करना है, हमें पैर में दर्द नहीं करना, लेकिन वास्तव में क्या करना है, शैतान को जो हारा हुआ है उसको हारा हुआ ही बना रहने देना। इसके लिए क्या तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसे बोल करके हम बंद करेंगे। परमेश्वर का, यीशु मसीह का, परमेश्वर शैतान को हराने के लिए नंबर वन ये होना चाहिए, हमारा जीवन, हमारे जीवन में यीशु होना चाहिए। नंबर वन, यीशु हमारे जीवन का प्रभु होना चाहिए, हमारे जीवन में यीशु होना चाहिए। आपके जीवन के अंदर फर्स्ट स्टेप है, आपके मेरे जीवन में यीशु होना चाहिए। फिर आपको लगातार शैतान पर जय प्राप्त करनी है, वो कार्य करेगा। याद रखें, जब तक संसार है शैतान काम करेगा, उसका काम है काम करना, वो काम करेगा। लेकिन आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे अपने जीवन में यीशु को प्रभु मानना है। ये वो फर्स्ट स्टेप है। इसके बिना, यीशु को अपने जीवन का प्रभु माने बिना शैतान पर जय प्राप्त करना नामुमकिन। और कोई वर्ड अगर इसके लिए हो, इम्पॉसिबल, असंभव, कुछ भी, कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ करे, कह सकते हैं नहीं हो सकता। यानी कि यीशु मसीह के बिना असंभव, नामुमकिन है। तो यीशु का आपको पहले चेक करना है। यू नीड टू चेक, आई नीड टू चेक, वी नीड टू चेक। आपको मुझको हमें चेक करना है, क्या यीशु मेरे जीवन का प्रभु है या नहीं है। हम आगे बढ़ें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 पढ़ें। क्या लिखा है, वे मेमने के लहू के द्वारा, मेमने का लहू, मेमने का लहू का मतलब किसका लहू, यीशु का लहू। आपसे कहें, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, देयर इज अमेजिंग पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के अंदर अवर्णनीय, अद्भुत, सामर्थ्य से भरी सामर्थ यीशु के लहू में है। आपसे कहें, इसे छोटा मत समझिए। यीशु का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस इज द पावरफुल वेपन, एक ऐसा हथियार है जो आपको मुझे शैतान पर जय देता है। अगर आपको चेक करना है तो आपसे कहना, जब आप बाजार में जाते हैं,
जिस दुनिया में आप चलते हैं, जब भी आपके अंदर पाप का विचार आए, आप कहे उस समय आप बोलना, यीशु आपके लहू को अपने दिमाग पर लगाता हूँ, यीशु आपके लहू को अपने अंदर लेता हूँ, यीशु आपके लहू को अपने ग्रहण करता हूँ। आप देखेंगे 2 से 5 मिनट के बाद वो विचार आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। बिकॉज देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। एक सामर्थ्य है यीशु के लहू में, एक पावर है यीशु के लहू में। कभी प्रभु ने चाहा तो यीशु के लहू की सामर्थ बारे में पूरी स्टडी हम देखें, लहू कैसे काम करता है, किस तरीके से काम। लेकिन आज आपसे कहना चाहते हैं, उठते बैठते लहू को लगाएं, लहू में डूबे रहें, लहू के अंदर अपने आप को बनाए रखें। जितना हो सके लहू के गीतों को गाएं, जितना हो सके यीशु के लहू की सामर्थ के बारे में बोलें, जितना हो सके लहू के बारे में बात करें। क्योंकि यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में सामर्थ है, सामर्थ है। आपसे कहना चाहते लगातार जितना हो सके करें, लहू के गीतों गाएं, लहू को लगाएं, क्योंकि मेमने के लहू में सामर्थ है। अगली बात, मेमने के लहू के द्वारा और गवाही के वचन, वर्ड ऑफ योर टेस्टमनी। आपसे कहना चाहते हैं हल्का मत समझिए, आपके जो गवाही के वचन हैं वो पावरफुल है। आपकी गवाही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर टेस्टमनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या टेस्टमनी? ये टेस्टमनी, अब हम सोचते हैं कई बार जब गवाही की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं? गवाही का मतलब मेरे जीवन के अंदर प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैं बीमार था, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, मेरा कैंसर ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे बड़ी जो है, सबसे बड़ी जो गवाही का जिससे शैतान डरता है, वो गवाही जानते कौन सी है? वो गवाही वही है जो प्रभु के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 4 अध्याय के अंदर मिलती है। क्या लिखा गया प्यारे परमेश्वर? चौथे में नहीं, 9वें अध्याय के अंतर्गत तो मिलती है, जहाँ एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। उस व्यक्ति के बारे में पूछा कि तुम, सारी दुनिया यीशु का इनकार कर रही है, सब यीशु ठीक नहीं है, यीशु अच्छा नहीं है, यीशु क्या है, यीशु के बारे में तू भी गलत बात बोल। जानते उसने क्या कहा? उसने पूछा तू यीशु के बारे में क्या जानता है? उसने कहा मैं यीशु के बारे में इतना ही जानता हूँ और यही मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ, मैं पहले अंधा था और उसके द्वारा अब मैं देखता हूँ। हालेलुया। आपसे कहना यही हमारी गवाही है। एक समय हम संसार में अंधे थे, एक समय हम पाप में अंधे थे, अब हम देखते हैं, यही हमारी गवाही है। इट इज़ माई टेस्टमनी, इट इज़ योर टेस्टमनी। यही हमारी गवाही है। हम एक समय पाप में थे, आज हम पवित्रता में हैं। एक समय हम शैतान के अधीन थे, अब हम शैतान से हटके हैं। आपसे कहें आपके गवाही के वचन, और उसके पश्चात जो संडे आराधना के अंदर जो आपकी गवाही के वचन होते हैं, अपनी गवाही जरूर शेयर करें। परमेश्वर की महिमा, जो काम प्रभु ने किया आप करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसा लिखा है वे मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा, हाँ जी, वो क्या हुए? वो क्या हुए? वो क्या हुए? आपसे कहना चाहते हैं, आप जयवंत होना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम विक्टोरियस, मोर देन विक्टोरियस। आप जयवंत से बढ़कर बनना जयवंत होना चाहते हैं। आपसे कहिए वो रहस्य है, हम शैतान पर जय पा सकते हैं मेमने के लहू या यीशु के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा। आपसे कहें ये 3 वो तरीके हैं। और चौथा तरीका जो है वो ये है, हमें मसीह के लिए जीना है और संसार के लिए मर जाना है। रोमियो 8:10, मसीह के लिए जीना और संसार के लिए मरना। पढ़े रोमियो 8:10, रोमन्स 8:10। एक पॉइंट और बोल के बंद करेंगे जल्दी। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया। क्या है? आपसे कहें आपको ये मानना है। क्या मानना है? अब मेरे देह में मैं क्या हूँ? मर चुका हूँ, अब मैं मसीह के लिए जीवित हूँ। हमारे जीवन में जब तक विचार रहेगा, जब तक विचार बना रहेगा, हम शैतान पर जय पाएंगे। लेकिन जो ही हमारा अपना जी गया, हमारा शरीर जी गया, हार जाएंगे। आखिरी बात, 5वां पॉइंट प्यारे परमेश्वर लोगों, जो हमें शैतान पर जय देगा, गलातियों की पत्री, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 और उसकी 16 वर्ष को हम निकालें, 16वीं आयत को, 5:16। हाँ जी, 5:16 पढ़ें। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के, इंग्लिश में क्या लिखा है? पढ़े इंग्लिश के अंदर, दिस आई से वॉक इन द स्पिरिट और वॉक बाय द स्पिरिट। इन और बाई, कौन सा वर्ड ठीक है जी? अजीत भाई, करण सर, और भी इंग्लिश वाले, मनन भी इंग्लिश मीडियम, किन्नू मनो एंजल, इन ठीक है, बाई ठीक है।
वॉक बाय स्पिरिट और वॉक इन स्पिरिट? इन इज पावरफुल। ठीक है, इनको सिलेक्ट किया जाता है, इसको कट किया जाता है। ठीक है जी, तो क्या है, हम हिंदी वालों के तो एक ही वर्ड है, आत्मा के अनुसार चलो। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप शैतान पर जय पाना चाहते हैं, हम जयवन से बढ़कर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? आत्मा के अनुसार चलना है। और आपसे कहें, आत्मा रोज हमसे बातचीत करता है, रोज आत्मा आपसे बात करता है, मुझसे बात करता है। और आत्मा क्या है प्यारे परमेश्वर लोगों? प्रभु के वचन में यूहन्ना 6:33 को पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, फिर हम बंद करेंगे। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, शैतान पर हमें जय पाना है। यूहन्ना 6:63 पढ़ें, क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, हाँ जी, आत्मा तो जीवनदायक है, देह से शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे क्या है? वे आत्मा है। क्या है? किसकी बातें? यीशु की बातें। किसकी बातें? यीशु की बातें क्या है? आत्मा है। आपसे कहना, आत्मा के अनुसार चलना, यीशु की बातों के अनुसार चलना। इंग्लिश के अंतर्गत 6:63 जॉन 6:63 परमेश्वर चल लिखा गया है, फ्लैश इज नॉट यूजफुल। फ्लैश से कोई काम नहीं। 63 इंग्लिश में निकाल, तरुण सर क्या कहता है? It is the spirit that quickens, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. They are spirit. वे क्या है? आत्मा है और जीवन है। आपसे कहना चाहते हैं, इसमें लिखा एक एक शब्द क्या है? आत्मा है। और हमें क्या करना है? आत्मा के अनुसार। प्रभु वचन में लिखा गया गलातियों 5:16 में, हे भाइयों, हे बहनों, हे परमेश्वर के लोगों, पौलुस कह रहा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम पे क्या होगा? पढ़े उस वचन को, आगे पढ़ें, गलातियों 5:16 को पढ़ें। हे भाई मैं बहनों, परमेश्वर के वचन के अंदर कह रहा है, सजेशन दे रहा है, क्या करो? आत्मा के अनुसार चलो तो क्या होगा? है जी, क्या लिखा गया? आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषा किसी भी रीति से पूरा ना करोगे। आत्मा के साथ चलो। आपसे कहना चाहते हैं, हम जय पा सकते हैं, हम जय की ओर बढ़ रहे हैं, हम जयवन से बढ़कर हैं। और आपको और मुझे क्या करना है? आपको मुझे जीवन में यीशु को लेना है, मेमने के लहू को अप्लाई करना है, वचन के अंदर गवाही के वचन के साथ चलना है, मसीह में जीना है, संसार के लिए मर जाना है। और इम्पोर्टेंट बात, या यूँ कह सकते हैं, इन चारों बातों का एक ही बात अगर हम कहें तो वो है वॉक इन द स्पिरिट। वॉक इन द स्पिरिट। आत्मा में चलें, आत्मा में चलें, दिन और रात आत्मा में चलें। और चलते चलते ऐसे हो जाएं कि हम आत्मा में उड़ने वाले बन जाएं और हवा से उड़ जाएंगे, यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। वो बादलों पर आने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने अपने आप को लेकर आएँ। शैतान परीक्षा लाता है, शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, जीवे घमंड के द्वारा, लेकिन हम जयवन से बढ़कर हैं। शैतान हारा हुआ है, वो हारा हुआ तो है, लेकिन याद रखें, उसे आपके जीवन में हराने के लिए, आप चाहते आपके जीवन में हारे, यीशु आपके जीवन का प्रभु होना चाहिए। आपके जीवन के अंदर मेमने का लहू, गवाही के वचन, संसार के लिए मरना, प्रभु के लिए जीना और आत्मा से चलना होना चाहिए। और शरीर कुछ बात बोलेगा, मन कुछ बात बोलेगा, लोग कुछ बात बोलेंगे, अलग अलग बातें आपके पास आएंगी, लेकिन सवाल ये, हम किसकी और बात को मान के चल रहे हैं? परमेश्वर हमें ब्लेस करे, परमेश्वर हमें ब्लेस करे। कोई भी एक जन जिसे लगता है वो छोटी सी दुआ करे, प्रार्थना करे, परमेश्वर हम तेरी बातों में चलकर तेरी महिमा कारण बन सके, हम जयवंत से बढ़कर जीवन जीकर आपके नाम को धन्य कह सके। कोई भी एक जन मेहरबानी से छोटी सी दुआ करे। थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड जीसस, जीसस, जीसस। प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर, इस रात्रि काल के समय के लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, ये जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। हम दुआ करते प्रभु यहाँ बैठे प्रत्येक जन के लिए पिता परमेश्वर, इन दिनों जब प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का चलन यहाँ पर है पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु अपने जीवन को आत्मा के अनुसार बिताने पाए पिता प्रभु। हमने आपके वचन में सीखा है पिता परमेश्वर, शरीर से कुछ लाभ नहीं प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपके वचन के अनुसार
अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, इस कार्य में आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करने पाए। प्रभु हम आए हुए हर एक को सिर से लेकर पैर तक आपके लहू में डुबोते खुदा, और ये दुआ करते खुदा हर एक के जीवन में आपके लहू की सामर्थ कार्य करने पाए, हर एक की देह पर आपकी पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाए। पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर पिता इस संसार के अंदर पिता परमेश्वर संसार के लिए तो मरे हुए, परंतु आपके लिए और आपके वचनों के लिए जीवित होकर वचन बिताने पाए। आप इस कार्य में आप में हमारी सहायता मदद करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके अभिषेक दास के लिए पिता परमेश्वर, जब आज रात को प्रभु आपके साथ अपने समय को बिताते प्रभु, कल की आराधना के लिए होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उन्हें गूढ़ गूढ़ और गहरी बातें बताने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कल की सभा को प्रभु एक आशीष में सभा बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आने वाला प्रत्येक जन पिता परमेश्वर अपने आप को इस रीति से तैयार करके आ सके खुदा, कि आपका आत्मा उसके जीवन में जुम्बिश करने पाए प्रभु। हम सब बातों में आपके नाम को महिमा देते हुए आए हुए प्रत्येक जन पर आपकी आशीष बरकतों की अपरंपार वर्षा को ग्रहण करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रही। आमीन आमीन।